ऐसे में राजनीतिक विद्वेष से बस इस तरीके का एक अवसर को लेकर के मेरे नाम का इस्तेमाल करके उसको इस तरीके से प्रचारित करना, एक घृणित लांछन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगाना, इसका मैं खंडन करती हूँ। पूरा राजनीतिक विद्वेष से किया जा रहा है। मेरी फ़ोटो तो अखिलेश यादव जी के साथ भी है, प्रियंका गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फ़ोटो को वायरल करना और उसको इंगित करके दिखाना कि ये ऐसा कार्य हो रहा है, डेफिनेटली ये पूरा राजनीतिक हमला है मेरे ऊपर और मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। और सभी जानते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है और कहीं से भी हमारा कोई इसमें नाम नहीं है, पूरा क्लीन मैटर है। भाजपा नेत्री शालिनी यादव का नाम एक बार फिर उस समय सुर्खियों में आ गया जब वाराणसी में इनके सिगरा स्थित फ्लैट, या यूँ कहें इनके पति के नाम से जो फ्लैट था, वहाँ पर वाराणसी की एसओजी 2 टीम ने छापा मारा और संदिग्ध हालत में कुछ युवक युवतियों को वहाँ से अरेस्ट किया। उसके बाद थाने लगे और आगे की कार्रवाई हुई। शालिनी यादव सबसे पहले मेयर की सीट पर कांग्रेस से अपना दमखम दिखा चुकी हैं, फिर पीएम मोदी के खिलाफ भी इन्होंने सपा की टिकट पर किस्मत आजमाई थी और अब ये भाजपा नेत्री के तौर पर पहचानी जाती हैं। शालिनी यादव हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इन्हीं से बात करेंगे। जी, जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है उससे किस तरह देख रही हैं पॉलिटिकली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सीधा निशाना आप पे साध रहे हैं। इसे मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। एक शहर में आपने जैसे कहा कि मैंने मेयर का भी चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री जी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी हूँ और निरंतर अपने बाबूजी श्यामलाल यादव जी के दिखाए पद चिन्हों पर चलते हुए, जनता की सेवा करते हुए लगातार लोगों के बीच बनी हुई हूँ। ऐसे में राजनीतिक विद्वेष से बस इस तरीके का एक अवसर को लेकर के मेरे नाम का इस्तेमाल करके उसको इस तरीके से प्रचारित करना, एक घृणित लांछन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगाना, इसका मैं खंडन करती हूँ और सभी तथ्यों के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ, इसीलिए कि ये इस तरीके के कार्य, देखिए, शायद महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है और सार्वजनिक जीवन में चूँकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, तो ये विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है, जो स्वयं को बताते तो महिलाओं का बड़ा समर्थक हैं और बड़ा हितैषी बताती हैं। लेकिन आज इस घटना के माध्यम से उनकी असल में पोल खुल गई है कि झूठे तथ्यों को, जबकि भली भांति जानते हुए, क्योंकि मेरे परिवार का पूरा इतिहास, मेरे बाबूजी श्यामलाल यादव जी की पूरी जीवन जो है खुली किताब की तरह सबके सामने है। एक सच्चरित्र और सेवा का जीवन उनका रहा और बिल्कुल ही बेदाग और स्वच्छ छवि उनकी रही है और परिवार के किसी भी सदस्य पे कभी भी कोई किसी ने उंगली उठाए, एफआईआर और शिकायत तो दूर, कभी कोई उंगली भी नहीं उठी है। ये सब जानते हुए इस तरीके का दुष्प्रचार करना, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, इस सब से मैं डरने वाली नहीं हूँ और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आई हूँ। अब अपने लिए और महिलाओं के लिए ये लड़ाई को मैं लड़ूंगी, अंतिम समय तक लड़ूंगी और मेरी लीगल टीम इन सभी पोस्ट जो प्रकाशित भी की गई और कुछ पोस्ट भी की गई, उनका अध्ययन कर रही है और इनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत और मानहानि का जो है दावा प्रस्तुत करूंगी, ताकि आगे ऐसा कृत्य किसी निर्दोष या किसी महिला, खासकर महिला के खिलाफ करने से पहले लोग सोचें और डरें। आपकी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वायरल भी काफ़ी हुई इस दौरान और इसमें कई बड़े नेता विपक्ष के सामने आकर उन्होंने ट्वीट भी किया, तो इसको लेकर क्या आपका कहना है जिस तरह की राजनीति? यही बात तो साफ और इस बात को प्रूव कर रही है कि ये पूरा राजनीतिक विद्वेष से किया जा रहा है। मेरी फ़ोटो तो अखिलेश यादव जी के साथ भी है, प्रियंका गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फ़ोटो को वायरल करना और उसको इंगित करके दिखाना कि ये ऐसा कार्य हो रहा है। तो यहाँ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि यही पुलिस और प्रशासन है, बनारस का ही है, भाजपा के शासन में ही
का ही प्रशासन है ये, जिसने ये कार्रवाई करके ये गलत हो रहे कार्य पे छापा मार के उसका उजागर भी किया है। जहाँ गलत होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। ये भी हमारे ही सरकार की देन है, यही हमारी पुलिस और प्रशासन की भी देन है। लेकिन उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके मेरा नाम को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, ये गलत काम इन्होंने किया है, जिसकी लड़ाई मैं आगे लड़ूंगी। लेकिन शालिनी दी 4 दिन हो गए, आपको जब ये चीज़ें चल रही थी उसी समय खंडन करने के लिए आना चाहिए था। जब यूपी बीजेपी की तरफ से इस पे ट्वीट आता है और आपके तरफ आपके सपोर्ट में वो खड़े नज़र आते हैं, तब आप आती हैं। नहीं लगता कि 4 दिन का वक्त बहुत ज़्यादा, अगर आप सही थी तो आपको समय पर ही आके इसका खंडन कर देना चाहिए था। आखिर में सामने से अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई दुष्प्रचार कर रहा है या कोई जो जेन्युइन मीडिया है वह भी आपसे बात करना चाह रही थी तो आप उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो ऐसा क्यों 4 दिन का वक्त क्यों लग गया आपको? नहीं लगता कि देखिए, मुझे विपक्ष की तरह से गलत तथ्यों पर जल्दबाजी नहीं करनी थी ना। जैसे उसने बिना कुछ उसे क्योंकि सिर्फ सनसनीखेज खबर बनानी थी और कुछ रीच बढ़ाने के लिए कुछ अपनी एक न्यूज़ बनानी थी, इसलिए उसने बिना तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया। मुझे चूँकि इसका खंडन तथ्यों के साथ करना था और आपके समक्ष आज मैं हूँ, तो पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने लेकर के हूँ, सारे तथ्यों के साथ। तो इस सब में समय लगता है। पुलिस का जो चालान आया, उस सब चीज़ों को सबको एकत्रित करके असल पिक्चर को लेकर के तब मैं आज आपके सभी सबूतों के साथ हूँ। और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मैं सच के रास्ते पर हूँ। और जल्दबाजी उन लोगों को थी जो जानते थे कि बाद में तो भंडा फूट जाएगा, तो इसलिए 2 दिन के लिए उन लोगों ने अपना इस तरह का दुष्प्रचार चलाया। आखिर कनेक्शन क्या है उस फ्लैट से? जो फ्लैट शक्ति शिखा अपार्टमेंट है, 112 नंबर फ्लैट नंबर है, उससे आप लोग का कनेक्शन क्या है? देखिए, जो जिस उक्त फ्लैट की बात हो रही है, ना तो मैं उसकी मालकिन हूँ, ना सह मालकिन हूँ, ना कभी थी, ना वर्तमान में हूँ। और इसमें जो 13 गिरफ्तारी की बात जो प्रचारित की गई, ये किराएदारी के उस पर जो फ्लैट है, इसमें से पुलिस की जो कार्रवाई में लिखा है कि उसमें से कुछ 3 लड़कियों की बरामदगी की गई, जिन्होंने अपने को किराएदार का ही कर्मीगण बताया और उनको थाने ले जाने के बाद उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। लेकिन इसको इस तरीके से प्रचारित किया कि जैसे कि ये सब कार्य मेरी संरक्षण में मेरे द्वारा ही किया जा रहा है या मेरे पति के द्वारा किया जा रहा है। आपके पति के नाम से वो फ्लैट है? वो मैं यहाँ पर आपको अपनी बात जो मीडिया में प्रचारित की गई, लोगों में पूरे देश भर में फैलाई गई, मैं आपको आज उसी के बारे में बस जवाब दे हूँ, उसी के लिए कि मेरा उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना जब नहीं है तो कैसे मेरा नाम उसमें? आपके हस्बैंड के नाम से तो है ना वो प्रॉपर्टी? हाँ, तो जिसके भी नाम से है, पुलिस की कार्रवाई है तो पुलिस से, किराएदार का इशू है तो किराएदार से, और मकान मालिक का है तो ये जवाब तो मकान मालिक देंगे। इसके बारे में आप लोगों को कभी जानकारी थी? चूँकि आप और आपके हस्बैंड साथ में ही एक ही साथ जीवन बिताते हैं, तो कभी कोई जानकारी थी कि या उनके इस तरह के और भी जो भी व्यापार हैं, इससे कोई जानकारी थी कि उस फ्लैट में क्या आखिर हो रहा है, किस तरह की चीज़ें सब? क्योंकि एक मान लीजिए आपके नाम से वो नहीं है लेकिन आपके पति के नाम से है, तो जो भी जिस भी तरह की चीज़ें लीगल इलीगल एक्टिविटीज़ उस पर ऑपरेट हो रही हैं, आपको क्या कभी इसका इल्म था? मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब और आपको जो मिलेगा वो जो मकान मालिक हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए और वही आपको इसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है किस तरह की पॉलिटिकल छवि को डैमेज आप किया गया है और उसको डैमेज कंट्रोल के लिए अब आप क्या करेंगे? डेफिनेटली ये पूरा राजनीतिक हमला है मेरे ऊपर और मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है, और सभी जानते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है और कहीं से भी हमारा कोई इसमें नाम नहीं है। पूरा क्लीन मैटर है। और जहाँ तक मेरे नाम के इस्तेमाल की, तो वो तो जो होना था वो तो उन्होंने कर दिया। मेरा नाम जो ख़राब करना था, जो आपने मानहानि की मेरी, वो तो आपने कर दिया है। तो अब आगे की कार्रवाई मुझे करनी है। मैं अपनी लीगल एडवाइज़र से उस पर राय लेकर के वो अध्ययन कर रहे हैं इन पोस्ट का, इन समाचारों का, और उस पर आगे की कार्रवाई हम BNS और IT एक्ट के तहत और मानहानि के तहत करेंगे।